1947, एक नया देश, एक नई शुरुआत। और उस वक्त सोना सिर्फ 88 रुपए पर 10 ग्राम था। सोचो, अगर उस वक्त किसी ने बस 1000 रुपए का सोना खरीदा होता तो आज वो लाखों का मालिक होता। पर यह सफर सीधा नहीं था। इसमें जंग थी, क्राइसिस था, गिरावट थी और ऐसे पल भी जब सोना ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो चलो एक कहानी सुनते हैं, भारत के सोने की कहानी, जो 1947 से लेकर 2026 तक हर मुश्किल और हर जीत का गवाह बना। 1947 के बाद भारत एक डेवलपिंग देश था। इकोनॉमी स्टेबल नहीं थी, लेकिन लोगों का भरोसा सोना पर था। सोना सिर्फ गहना नहीं, एक सुरक्षा था। 1950 और 60 में गोल्ड प्राइस धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन ज्यादा जंप नहीं था। लोग शांति से सोना खरीदते रहे। फिर आया 1962, चाइना के साथ जंग। देश इकोनॉमिक प्रेशर में आया और गोल्ड के दाम बढ़ने लगे। 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर ने और प्रेशर डाला। लोगों ने बैंक से ज्यादा सोना पर भरोसा किया। 1968 में गवर्नमेंट ने गोल्ड कंट्रोल एक्ट लगाया। लोगों के लिए सोना रखना मुश्किल हो गया। डिमांड कम दिखने लगी, लेकिन असली डिमांड छुपी हुई थी। सोना अंडरग्राउंड मार्केट में भी बिकने लगा। 1970 एक टर्निंग पॉइंट था। दुनिया में ऑयल क्राइसिस हुआ, डॉलर वीक हुआ और जब दुनिया हिली तो सोना चमका। 1971 में गोल्ड 193 रुपए के आसपास था और 1980 तक ये बढ़कर 1300 रुपए पर 10 ग्राम के करीब पहुंच गया। ये एक बड़ा जंप था। 1980 में इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। लोग अपनी सेविंग्स को बचाने के लिए सोना खरीदने लगे। गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट बन चुका था। प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाता रहा। 1991, भारत के लिए सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस। देश के पास फॉरेन रिजर्व खत्म होने वाले थे। इतना बुरा हाल था कि इंडिया को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। लेकिन इसी क्राइसिस के बाद इकोनॉमी ओपन हुई, लिबरलाइजेशन आया और यहीं से गोल्ड का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। 1990 के अंत तक गोल्ड 4000 रुपए के आसपास पहुंच गया। लोगों का ट्रस्ट और स्ट्रांग हो गया। 2000 के बाद दुनिया डिजिटल हो रही थी, लेकिन सोना अपनी जगह बना रहा। 2008 दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया। स्टॉक मार्केट गिर गया। लोगों ने अपना पैसा सेफ जगह लगाया और वो जगह थी सोना। 2008 में गोल्ड 12,500 रुपए के करीब था, जो 2011 तक बढ़कर 26,000 रुपए पर 10 ग्राम तक पहुंच गया। फिर थोड़ी स्टेबिलिटी आई। 2013 से 2018 तक गोल्ड प्राइस में उतार चढ़ाव रहा, कभी 25,000 रुपए, कभी 30,000 रुपए, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड ऊपर ही था। 2020 एक ऐसा साल जो दुनिया कभी नहीं भूल सकती। पैंडेमिक ने सब कुछ रोक दिया। इकोनॉमी स्लो हो गई, लोग डरे हुए थे और जब डर बढ़ता है तो सोना और चमकता है। 2020 में गोल्ड 56,000 रुपए पर 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया। 2022 और 2023 में ग्लोबल टेंशन बढ़ी। रशिया यूक्रेन वॉर, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट चेंजेस, इन सब ने सोने को सपोर्ट किया। प्राइस 60,000 रुपए के करीब स्टेबल रहा। और अब 2026 गोल्ड ने नए रिकॉर्ड्स बना दिए हैं। 1,75,000 रुपए पर 10 ग्राम के बीच ट्रेड कर रहा है। ये सिर्फ एक मेटल नहीं, एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हर क्राइसिस में स्ट्रांग हुई, हर गिरावट के बाद उठी। इस सफर में एक बात क्लियर है, दुनिया कितनी भी बदल जाए, टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन जब बात भरोसे की होती है तो लोग आज भी सोने को ही चुनते हैं। तो सोचो, आज से 20 या 30 साल बाद ये कहानी कहां तक पहुंच चुकी होगी? क्या सोना फिर नए रिकॉर्ड्स बनाएगा या कोई नया इन्वेस्टमेंट उसकी जगह लेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब तक का सफर एक बात जरूर कहता है, सोना सिर्फ चमकता नहीं, बल्कि वक्त के साथ अपनी कीमत साबित करता है।